तगड़ा बज़ बनाने के बाद रणवीर सिंह की धुरंधर आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। कैसी है ये एस्पियनाज थ्रिलर फिल्म, आइए जानते हैं हमारे रिलायबल रिव्यू में। धुरंधर यूं तो एक भारतीय जासूस के पाकिस्तानी धरती पर किए गए कारनामों पर फोकस करती है, लेकिन इसके अलावा भी कहानी में बहुत कुछ है। एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और कराची के लियारी इलाके की गैंग वॉर्स को विस्तार से दिखाता है। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि IC-814 की हाईजैकिंग के वक्त हमारी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे बेबस हो गई थी। पाकिस्तान से मिले बड़े जख्म का और ऐसी चोट फिर से न होने देने का एक ही इलाज है, एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। हमजा नाम का एक जांबाज पाकिस्तानी धरती पर कदम रखता है और कराची के लियारी में लैंड होता है। यहाँ उसका वास्ता कई तरह के लोगों से पड़ता है। खतरनाक गैंगस्टर्स, मतलबी पॉलिटिशियंस, सिरफिरे पुलिस अधिकारी और क्रूर ISI एजेंट्स। इन सबसे जूझता हुआ हमारा जवान अपने मकसद में किस हद तक कामयाब रहता है, यही है फिल्म का मेन प्लॉट। धुरंधर ऐसी फिल्म है जहां एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म का ओवरऑल स्तर बढ़ा देते हैं। तमाम लीड एक्टर्स का काम शानदार है। इसमें रणवीर सिंह ने एक बार फिर गजब की परफॉर्मेंस दी है। उनका शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन भी उम्दा है और बोलने की टोन में वो जो वेरिएशंस ले आए हैं वो इंप्रेसिव लगते हैं। एक सीन में उन्हें दुश्मनों के बीच अपने इमोशंस छुपाने हैं, वहां वो कमाल का काम कर गए हैं। एक्शन भी उन पर खूब सूट किया है। उनके बाद या उनके जितना ही या शायद उनसे थोड़ा ज्यादा ही अगर कोई प्रभावित करते हैं तो वो है द मोस्ट रिलायबल अक्षय खन्ना। रहमान डकैत के किरदार को उन्होंने ऐसे डूब कर निभाया है, इस रोल में उनके अलावा किसी और को सोचा भी नहीं जा सकता। क्या लगे हैं वो पर्दे पर। उनके ठंडे लुक्स, ठहराव भरी डायलॉग डिलीवरी और चेहरे पर ओकेजनली झलकने वाली क्रूरता सब मिलाकर एक दमदार किरदार का निर्माण करते हैं। रहमान डकैत दर्शकों की वाहवाही पर भरपूर डाका डाल गया है। संजय दत्त के हिस्से भी कुछ एक अच्छे सीक्वेंसेस आए हैं और वो अपना काम बढ़िया ढंग से निभा ले गए हैं। उनका एंट्री सीन दमदार है, हालांकि गाली गलौज से बचा जा सकता था। अर्जुन रामपाल एक बार फिर इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस पार्ट में कम है, लेकिन उन्हें जितना भी स्क्रीन टाइम मिला उसमें वो इलियास कश्मीरी की क्रूरता को एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहे हैं। आर माधवन का किरदार नेपथ्य में रहकर तमाम चीजें मॉनिटर कर रहा है और ब्यूरोक्रेसी से लेकर अपनों की गद्दारी तक के मसलों से जूझ रहा है। उन्होंने अपना पार्ट कन्विंसिंगली निभाया। हालांकि उनके मुंह से कुछ ऐसे डायलॉग्स बुलवा लिए गए हैं जो सिवाय पॉलिटिकल बटरिंग के कुछ और नहीं है। इससे बचा जाना चाहिए था, क्योंकि जो वो किरदार जबरन कहता दिख रहा है वो आपकी फिल्म वैसे ही कह रही है और ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से कह रही है। खैर, सारा अर्जुन ने अपने पहले फीमेल लीड में अच्छा काम किया है और उनमें भविष्य का सितारा बनने की तमाम संभावना है। राकेश बेदी, सौम्या टंडन जैसे एक्टर्स के निभाए सपोर्टिंग किरदार फिल्म के नैरेटिव में मदद ही करते हैं। धुरंधर एक थ्रिलर फिल्म है और काफी हद तक अपने जॉनरा के साथ जस्टिस करती नजर आती है। फिल्म पॉइंट में आने में टाइम नहीं लेती और लगभग तुरंत ही अपने मेन मिशन पर फोकस करने लगती है। कराची शहर और खास तौर से लियारी इलाके की घटनाएं इंटरेस्टिंग है और आपको एंगेज रखती है, चाहे राइवल गैंग्स के बीच की उठापटक हो या सियासतदानों के ऊट पटांग खेल। फिल्म आपको काफी हद तक बांधे रखती है। एक्शन सीक्वेंसेस शानदार है। दो गैंग्स के बीच की कई मुठभेड़ रोचक ढंग से फिल्माई गई हैं। कुछ एक डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते मियाँ। म्यूजिक में एक दो गाने बहुत इंप्रेसिव हैं, खास करके न तो कारवां की तलाश है। 26/11 हमले की घटनाओं के पीछे का पूरा तंत्र रोचक ढंग से दिखाया गया है, जो कि कई सवालों के जवाब देता हुआ सा लगता है। खामियों के खाते में सबसे बड़ी खामी है फिल्म की लेंथ। फिल्म असाधारण रूप से लंबी है और कई बार थकाने लगती है। कुछ एक सीन्स हटाए जा सकते थे और लेंथ कम की जा सकती थी। इससे फिल्म और क्रिस्प और इंप्रेसिव बन जाती। फिल्म का रोमांटिक ट्रैक कई जगह फिल्म को स्लो कर देता है। पूरी रफ्तार से चलती कहानी अचानक धीमी पड़ जाती है, जो खटकता है। कुछ एक जगह स्थूल गलतियां भी है जो इतनी बड़ी फिल्म में नहीं होनी चाहिए, जैसे मुतमईन को मुतमाइन, मसरूफ को मशरूफ कहा गया है। 80s-90s की फिल्मों के कोर्ट रूम सीन्स में होने वाली एक गलती इस फिल्म में 2025 में दिखाई दी, जिससे हैरानी हुई। एक जगह कहा गया कि फला चीज को मद्देनजर रखते हुए, जबकि मद्देनजर के साथ रखते हुए अलग से कहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी कुछ एक स्थूल गलतियां हैं जो बड़े बैनर की फिल्मों में नहीं दिखाई देनी चाहिए। कुछ एक जगह रॉ वायलेंस भी है जो कमजोर दिल वालों को नागवार गुजर सकता है।
कुल मिलाकर धुरंधर एक एंटरटेनिंग थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको कुछ एक बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस और शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। कुछ चीजें छूटी हुई सी लग सकती है, लेकिन फिर ये फिल्म कई मायनों में अगले पार्ट का लॉन्च पैड भी तो है। फिल्म के आखिर में अगले पार्ट की डेट भी अनाउंस की गई है। तो अगर आप असली घटनाओं पर आधारित एक रोमांचक थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो धुरंधर आपके लिए ही है। देख डालिए।